जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा से आप सब अपने अपने निवास स्थान पर, अपने अपने कार्य क्षेत्रों पर कुशल मंगल से होंगे और भगवान से आप सबकी कुशलता से के लिए, स्वास्थ्य के लिए हर पल हर घड़ी प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह वर्ष में लगभग 1 या 2 बार ही पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पति की दीर्घायु की कामना की जाती है। दीर्घायु की कामना के लिए व्रत करने का विधान है। इस दिन मौन व्रत करने से सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में इसे पीपल प्रदक्षिणा व्रत भी कहा जाता है। पीपल वृक्ष की इस दिन विवाहित स्त्रियां पूजा करती हैं। पीपल के वृक्ष को दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा करके वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटकर 108 परिक्रमा करने का विधान है। माना जाता है कुछ अन्य परंपराओं में, कुछ क्षेत्रों में भंवरी भी दी जाती है। भंवरी देने का विधान भी है। भंवरी में धान, पान, खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। कहा जाता है महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला व्यक्ति समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृ खुश होते हैं। जिस किसी के घर में लड़ाई झगड़ा रहता हो, क्लेश रहता हो, जो इंसान बीमारी से ग्रस्त हो, कर्जे से ग्रस्त हो, रोगी हो, निसंतान हो, औलाद का सुख ना हो, संतान होके भी संतान कहने से बाहर है और घर में तरह तरह के क्लेश, आदियां व्याधियां, रुकावटें आती हैं, इसे पितृदोष से भी देखा जाता है। मैं आपको आगे पितृदोष से निवारण के लिए भी उपाय बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहना। इस दिन माना जाता है ऐसे उपाय करने से पूरा साल आपके कार्यों में, आपके घर में, आपके स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं आएगी, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। आप जो काम करेंगे आपके सब काम सफल होते हैं। ये शक्ति है सोमवती अमावस्या के व्रत की, इस दिन दान पुण्य करने की। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए, पूरी कथा सुनिए, फिर मैं आपको इसका हल बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। आप वो करके देखना, एक बार बस करके देखना, आपको उसका फल, आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बस अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिस तरह आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे उस तरह बाकी सब के भी, जिन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है, वो भी मुझे सुन सकें और उनके भी बिगड़े कार्यों बनना शुरू हो जाएं। माना जाता है इस दिन देवी देवता आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मान्यता है अमावस्या के दिन गंगा व अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से कई यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है।
घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इस शुभ तिथि पर साधक गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं। सोमवती अमावस्या पितरों का तर्पण और पिंड दान करने का विधान है। पौराणिक मान्यता है कि पीपल में सभी देवताओं का वास होता है। पीपल हमारा पूजनीय वृक्ष है जिसमें देवता वास करते हैं। अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में परिक्रमा करना शुरू करता है, उसके सुख और सौभाग्यों में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्यों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है। सोमवती अमावस्या की कथा सुनना बहुत जरूरी है। जो कोई व्यक्ति इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा सुनता है, सुनाता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। उसके कुल में पितरों की गति ना हुई हो तो पितरदान करके, पिंड दान करके उसके कुल के सभी पितरों को गति प्रदान होती है, पितृ दोष दूर होता है। सोमवती अमावस्या के बारे में काफी सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा जो बहुत जिसकी मान्यता है वो मैं आपको सुनाता हूं, आप ध्यान देकर सुनिएगा और वीडियो शेयर करके आगे भी सबको सुनाइएगा। कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ स्त्रोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसके विवाह में अड़चन आ रही थी। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है, उम्र भर इसका विवाह हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से पूछा कि गुरुदेव, इसका कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारी बेटी के भाग्यों में विवाह की रेखा बन जाए, हमारी बेटी के विवाह के योग खुल जाएं, उसका विवाह का योग बने। साधु ने कुछ देर अंतर मन में ध्यान किया और कुछ देर बाद साधु महाराज ने कहा, कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिव्रता है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, इसकी मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसका शादी का योग बन सकता है। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात की। वो कन्या सुबह तड़के उठकर ही ब्रह्म मुहूर्त में सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्यों करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माता जी मैं नहीं करती हूं, मैं तो समझती हूं ये सारा काम आप करती हो।
अब दोनों सास और बहू बहुत हैरान हो गई कि ये काम कौन कर जाता है। सास ने कहा, मैं देर से उठती हूँ, मैं तो समझती थी कि बहू कर जाती है। और बहू ने समझा, मैं देर से उठती हूँ, सास पहले कर जाती है। लेकिन जब बात खुली, दोनों ने कहा कि हम में से कोई भी काम नहीं करता, तो तीसरा कौन घर का काम कर जाता है। बर्तन साफ कर जाता है, साफ सफाई कर जाता है, झाड़ू पोछा सब लगा के घर को साफ सुथरा कर देता है। इस पर दोनों ने विचार किया और योजना बनाई कि सुबह तड़के उठकर हम इसकी निगरानी करेंगे, कौन हमारे घर में आता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे ब्रह्म मुहूर्त में आकर घर का सारा काम करती है और काम करने के बाद चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या घर का काम करके जा रही थी, तो धोबी ने उसे पकड़ लिया, उसके पांव में पड़ गई और कहने लगी, बेटी तुम कौन हो जो हमारे घर का काम करके जाती हो और ऐसा क्यों करती हो। तुमने हमारे सर के ऊपर अपना पाप चढ़ा दिया है। तुम तो देवी स्वरूपा हो, तुमने हमारे घर का काम किया, हमारी चाकरी की, जाने अनजाने हमसे गलती हुई है, इसलिए हमें माफ करना। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति पवित्रता थी उसमें तेज था और वह साधु की कही बात जो कि उस कन्या ने धोबन को बताई थी, ऐसा करने को मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ रहते थे, बीमार चल रहे थे, रोगी थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल गया। घर से निकलते वक्त वो बिल्कुल निर्जल निकली थी। उसने पानी तक नहीं पिया था। अन्न का एक दाना खाना तो दूर है, पानी तक नहीं पिया था। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही मैं जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान आना शुरू होगी। शरीर उसका कांपने लगा, हलचल मच गई, उसका शरीर हलचल करने लगा। उसी दिन से सोमवती मस्या के दिन 108 परिक्रमा करके 108 पीपल के पेड़ को धागा बांध के व्रत करने का, भंवरी देकर पूजा अर्चना करने का विधान है। और इस दिन से सौभाग्यवती महिलाएं, विवाहित महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करके अपने सुहाग की रक्षा के लिए उसके दीर्घायु होने की प्रार्थना करती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन कच्चे दूध में दही शहद मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। 4 मुखों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे कार्यों में आ रही अड़चनें खत्म होती हैं, बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और शाम को वहां तेल का दीपक जलाकर पीपल के नीचे बैठकर पितृ सूतक का पाठ करना चाहिए। कच्चे दूध में दही शहद मिलाकर शिव जी का अभिषेक करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे वस्त्र का दान करने से देव ऋण से मुक्ति मिलती है।
और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने से हमारा भाग्य उदय होता है। जरूरतमंद लोगों को वस्त्र देना बहुत शुभ माना गया है। साथ ही देवताओं को लाल और पीले रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और अपनी समर्था अनुसार धन देना बहुत बहुत मूल्यवान माना जाता है, बहुत पुण्यों का काम माना जाता है। इस दिन दान करने से केतु, राहु, शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। अतः हर साधक को, हर भक्त को इन नियमों का पालन करते हुए सोमवती मस्या का व्रत करना चाहिए। पूजा अर्चना करके भगवान शिव, मां पार्वती का, गणपति महाराज का आशीर्वाद लेना चाहिए। साल भर आपके भाग्यों में कोई अड़चन नहीं आएगी। आपके कार्यों में आ रही नकारात्मकता दूर होगी। आपके बिगड़े हुए कार्यों बनना शुरू हो जाएंगे। आपके सर के ऊपर कर्ज है, कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आपके जैसे ही पितृ शांत होंगे, आपके व्यापार में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। आप एक बार करके देखिए, आप देखना आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपके अनुकूल परिणाम आएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जैसे जैसे आप ये नियम करते जाएंगे वैसे वैसे आपका भाग्यो उदय होना शुरू हो जाएगा। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करके, ओम नमः शिवाय का जाप करके कम से कम 5 माला जरूर जप करें। आपके भाग्यों में कहीं भी कोई रुकावट होगी, इन नियमों से, इन उपायों से हर एक संकट दूर होगा। पहली सोमवती को अमावस्या के दिन धान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है। भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंद या भांजे को दिया जाता है। अपने गोत्र में या अपने से निम्न गोत्र में ये दान कभी ना दें। ये अपने गोत्र में या अपने से निम्न गोत्र में दिया हुआ दान कभी नहीं लगता। आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन साधकों तक भी पहुंच सके जिनको ये जानकारी नहीं है। जय श्री राम। भोले बाबा आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। राधे राधे।